प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। खुदा प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार हम तेरी उपस्थिति में आते हैं। तो हमारा विश्राम स्थान है, तो हमारा विश्राम दिन है। खुदा तो कहता है कि मैं सब्त का भी प्रभु हूँ। तो हमारा प्रभु है, तो हमारा खुदा है, तो हमारा सब कुछ है। इस दुनिया में हम केवल तेरे पास आकर तुझसे प्रार्थना कर सकते हैं। हम अपना प्राण, शरीर और आत्मा तेरे हवाले करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जावे किसके पास? गुनहगार। यीशु है जिंदगी। यीशु हमारा सब कुछ है। यीशु हमारी जिंदगी है।
प्रभु यीशु मसीह हमारा विश्राम स्थान है। प्रभु यीशु मसीह सप्त के दिन का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह विश्राम दिन है हमारे लिए। खुदा ने 6 दिन में सारी सृष्टि को बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। हम जानते हैं इस वचन को। उत्पत्ति की किताब 2 में 2, परमेश्वर ने सारी सृष्टि को 6 दिन में बनाया और फिर 7वें दिन विश्राम किया। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि विश्राम दिन को पवित्र मानना। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। 7वें दिन विश्राम किया। निर्गमन की किताब 20वां अध्याय और 8 से 11। निर्गमन 20 8 से 11, 8वां अध्याय 20वां अध्याय और आयत 8 से 11। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के तो लिए विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तू विश्राम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का काम काज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको विश्राम दिन को पवित्र ठहराया है। और वो विश्राम दिन हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह है। 31:17 निर्गमन 31:17, निर्गमन की किताब 31वां अध्याय और 17वीं आयत। वह मेरे और इज़राइलियों के बीच सदा एक चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। उसी तरीके से हम भी हमारा विश्राम स्थान खुदा प्रभु यीशु मसीह पर रखकर हम अपने जी को ठंडा कर सकते हैं। व्यवस्था विवरण 5 में 12, व्यवस्था विवरण 5 में 12। तो विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। और इसीलिए हमको विश्राम दिन को पवित्र मानना है। 15 तक 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो किसी भांति का काम काज करना, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरा बैल, न तेरा गधा, न तेरा और कोई पशु, न कोई परदेसी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, जिससे तेरा दास और तेरी दासी भी तेरी नाई विश्वास करें। और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था, और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। हम देखते हैं कि 7 डे एडवेंटिस्ट है और वो लोग सब्बात को मानते हैं, लेकिन हमारा सब्बात खुदा प्रभु यीशु मसीह है, कोई दिन नहीं है। और हमारा विश्राम स्थान खुदा
प्रभु यीशु मसीह है। यशायाह की किताब 58 में 13 और 14। यशायाह की किताब 58 में 13 और 14। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन और समझकर माने, यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर उसको माने। यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी न करे और अपनी ही बातें न बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। विश्राम दिन को मानेंगे तो हम सुखी होंगे। यीशु और- मसीह को अगर हम मानेंगे तो हम सुखी होंगे। और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर और खुदाम को देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। चलने देगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, और तुझे अकाल के समय में भी मैं तुझे खिलाऊंगा, परमेश्वर कहता है, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। एजेकिएल की किताब 20 में 12। एजेकिएल की किताब 20 में 12। खुदा कहता है कि विश्राम दिन को तू पवित्र मानना, पवित्र जानना और कुछ काम न करना, क्योंकि हमारे कामों से हम कुछ नहीं कर सकते। केवल हमारा छुटकारा खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होता है। वहाँ उनको मैंने अपनी विधियां बताई और अपने नियम भी बताए कि जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। फिर मैंने उनके लिए अपने विश्राम दिन ठहराए, जो मेरे और उनके बीच चिन्ह ठहरे, कि वे जाने कि मैं यहोवा प्रभु यीशु मसीह से लोग पूछते थे कि तू क्या चिन्ह देता है, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं योना का चिन्ह देता हूँ। जिस तरीके से योना मच्छी के पेट में 3 दिन था, उसी तरीके से मनुष्य का पुत्र पृथ्वी के पेट में 3 दिन रहेगा। और खुदा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। ये चिन्ह, लोग चिन्ह जानना चाहते, और खुदा प्रभु यीशु मसीह चिन्ह देता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह मत्ती की किताब 12 में 8 कहता है कि मनुष्य का पुत्र सब्त का प्रभु है। मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र तो सब्त के दिन का भी प्रभु है। मनुष्य का पुत्र तो सब्त के दिन का भी प्रभु है। वह विश्राम दिन है, वह विश्राम स्थान है, सब्त के दिन का भी प्रभु है। यूहन्ना 19 में 31, यूहन्ना 19 में 31, खुदा प्रभु यीशु मसीह सब्त का भी प्रभु है। इसलिए कि वह तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की और यहाँ पर हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, और जब यहूदियों ने देखा कि वो सब्त का दिन है, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और वे उतारे जाएं, ताकि सब्त के दिन वे क्रूसों पर न रहें, सब्त के दिन वे क्रूसों पर न रहे, क्योंकि वह सब्त का दिन बड़ा दिन था। क्योंकि वो सब्त का दिन बड़ा दिन था। जब वो आए और टांगे तोड़ने के लिए आए, तो उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान क्रूस पर दे दी है। पहला पत्रस 18 से 20 हम जानते हैं कि खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है। अब किसी को भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा विश्राम स्थान केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह है। हमारा विश्राम दिन प्रभु यीशु। पहला पत्रस पहला अध्याय और 18 से 20। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ,
पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। इसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ, और अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है, जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी, कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। तुम्हारा विश्राम स्थान, तुम्हारा विश्राम दिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से होता है। हम पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब 4 अध्याय और 1 से 12 तक। इसलिए जबकि उसके विश्वास में उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें उसके डरना विश्राम चाहिए। में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन और ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे रहित जान पड़े, क्योंकि विश्राम हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह में है। विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है। जो विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह पर, वो विश्राम पाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आओ बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है। हमें डरना चाहिए। किससे डरना चाहिए? लोगों से नहीं, हमको खुदा से डरना चाहिए, परमेश्वर से डरना चाहिए। ऐसा न हो कि हम उससे रहित हो, विश्राम स्थान में प्रवेश न कर सके। हमको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रख के विश्राम स्थान में प्रवेश करना है, क्योंकि वो प्रतिज्ञा अब तक है। और इसीलिए हमको डरना चाहिए और परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए और उसके कलाम के ऊपर और वचनों के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। जैसे 2 में लिखा है, क्योंकि हमें उन्हीं की नाई सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ। जिन्होंने सुना पर उनको कुछ भी लाभ न हुआ, क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया उस वचन के ऊपर। क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ वो वचन नहीं बैठा। इसलिए जरूरत है कि सुसमाचार का वचन विश्वास के साथ बैठना चाहिए। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमियो 3:2 पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 3 अध्याय और 2 आयत। हम जानते हैं, कितने विश्वासघाती निकले तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? कभी भी नहीं, क्योंकि विश्वास नहीं। परमेश्वर सच्चा है और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। जैसा लिखा है कि जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। गलातियंस 3:2, गलातियों की किताब 3 अध्याय और 2 आयत। हमको विश्वास रखना है वचन के ऊपर, और जब हम वचन के ऊपर विश्वास रखते हैं, वो हमारे जीवन में काम करता है। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? 1 थिस्सलुनीय 2:13। 1 थिस्सलुनीय 2:13। खुदा प्रभु यीशु मसीह के कलाम पर हमको विश्वास रखना है, और जब हम विश्वास रखते हैं तब हमारे जीवन में वो वचन काम करता है। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच में यह ऐसा ही है ग्रहण किया।
और वह तुम में से जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। प्रभावशाली, जो विश्वास रखते हैं वे प्रभावशाली बनते हैं। और इसलिए जरूरत है कि परमेश्वर के वचन के ऊपर हम विश्वास रखें, जो भी लिखा है उसको हम माने। तीसरी आयत हम देखते हैं, जो विश्वास करते हैं वह विश्राम में प्रवेश करते हैं। और हम जिन्होंने विश्वास किया है, और हम जिन्होंने प्रभु के किया, वचन पर विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते उस हैं। विश्राम में प्रवेश करते हैं। जैसा उसने कहा कि मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। 3, जो विश्वास करते हैं वचन पर वह विश्राम में प्रवेश करते हैं। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा विश्राम स्थान है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हम विश्राम में प्रवेश करते हैं। भजन संहिता 95 में 11, भजन संहिता 95 में 11। हम जानते हैं कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे। और जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं रखते वे कभी भी विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरत है कि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास रखें और विश्राम स्थान में प्रवेश करें। और हमारा विश्राम स्थान प्रभु यीशु मसीह है। इब्रानियों की किताब 3 में 11, इब्रानियों की किताब 3 में 11। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। जो विश्वास नहीं करते हैं वो विश्राम स्थान में प्रवेश करने न पाएंगे। हम पढ़ेंगे विश्वास क्या चीज़ है। 11 में 1 और 2, इब्रानियों 11 1 और 2। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। इब्रानियों की किताब 4 में 4, 7वां दिन हमने देखा कि वो विश्राम का दिन है। और 7 नंबर जो है वो कंप्लीट नंबर है, हम जानते हैं बाइबल के अंदर। 4 में 4, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यूं कहा है कि परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा कर परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा कर विश्राम किया। जैसे हमने उत्पत्ति की किताब में देखा और निर्गमन की किताब में देखा कि किस तरीके से परमेश्वर ने 7वें दिन आराम किया। और हमसे भी कहा है कि विश्राम दिन पवित्र माना जाए। 5वीं आयत 4 में, इब्रानियों 4 में 5। और इस जगह फिर यह कहता है कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। वे मेरे विश्राम में प्रवेश न कर पाएंगे, क्योंकि जो विश्वास नहीं रखेंगे वो परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश न कर पाएंगे। इसलिए हमको खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू के ऊपर विश्वास रखना है। हमें विश्वास रखना है कि खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। इस सुसमाचार पर हमको विश्वास रखना है, तब हम विश्राम दिन में प्रवेश करने पाएंगे। जो लोग विश्वास नहीं करेंगे वो विश्राम दिन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है। 6 में, तो जब ये बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया। आज्ञा न मानने के कारण प्रवेश न किया, उस विश्राम स्थान में प्रवेश न किया। तो जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखेंगे वो विश्राम स्थान में प्रवेश न कर पाएंगे। इब्रानियों की किताब 3 में 18, इब्रानियों की किताब। और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे, क्योंकि तुमने विश्वास न रखा। 15 से 19, 3 15 से 19। जैसा कहा जाता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, आज तुम उसका शब्द सुनो,
तो अपने मनों को कठोर न तो करो। अपने मनों को कठोर न करो। खुदा प्रभु यीशु मसीह का शब्द उसने कहा कि बाप पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, और वो बपतिस्मा है खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज तुम अगर उसका वचन सुनो तो अपने हृदय को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भला किन लोगों ने सुनकर क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे 25, हम जानते कि 6 लाख पुरुष निकले थे और उनके पत्नी और उनके बच्चे, लेकिन सिर्फ 2 पहुंचे, क्योंकि उसने परमेश्वर को गुस्सा दिलाया, रीस दिलाया। और वो 40 वर्ष तक किन लोगों से रूठा रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनकी लोथें जंगल में पड़ी रही? और उनकी लोथें जंगल में पड़ी रही। और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे? और परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे, क्योंकि तुमने विश्वास न रखा। केवल उनसे जिन्होंने आज्ञा न मानी। केवल उनसे जिन्होंने आज्ञा न मानी। तो हम देखते हैं योना की किताब 3 में 14। तो हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। अविश्वास के कारण वे प्रवेश न कर सके। हमने देखा योना की किताब 3 में 14, जिस तरीके से जंगल के अंदर उस पीतल के सांप को उठाया गया, उसी तरीके से मनुष्य के पुत्र को भी उठाया जाएगा। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसके ऊपर उसमें अनंत जीवन पाए। वो अनंत जीवन पाए। जो खुदा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखेगा वो अनंत जीवन पाएगा। जो खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा पर विश्वास रखेगा वह अनंत जीवन पाएगा। गिनती की किताब 14वां अध्याय, गिनती की किताब 14वां अध्याय, दूसरा वचन, 14 में 2। और सब इजरायली मूसा और हारून पर बड़बड़ाने लगे, और सारी मंडली उनसे कहने लगी कि भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते, व इस जंगल ही में मर जाते। और 11। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे? कब तक मेरा तिरस्कार करेंगे? आज भी लोग प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा को नहीं मानते, वो तिरस्कार करते हैं। वो कहते हैं कि ये कहाँ से ये नई बात लाई है आप लोगों ने। ये वचन में लिखी हुई बात है कि खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है। और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे? कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे? हम जानते हैं कि जो लोगों ने विश्वास नहीं किया उनका नाश हो गया। 14 में 30। उनमें से यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जा पाएगा, क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया। व्यवस्था विवरण पहला अध्याय और 35 से 38 तक। जो विश्वास नहीं करेगा वो स्वर्ग का राज में प्रवेश नहीं करेगा। खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने की सख्त जरूरत है, क्योंकि वो आज्ञा है। 1 में 35 से 38 व्यवस्था विवरण। कि निश्चय इस बुरी पीढ़ी के मनुष्यों में से एक भी उस अच्छे देश को देखने न पाएगा जिसे मैंने उनके पितरों को देने की शपथ खाई थी। यपुन्ने का पुत्र कालेब ही उसे देखने पाएगा, और जिस भूमि पर उसके पांव पड़े हैं उसे मैं उसको और उसके वंश को भी दूंगा, क्योंकि वह मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिया है। पूरी रीति से हमको भी जरूरत है कि हम पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ले। और मुझ पर भी यहोवा तुम्हारे कारण क्रोधित हुआ और यह कहा कि तू भी वहां जाने न पाएगा। नून का पुत्र यहोशू जो तेरे सामने खड़ा रहता है वह तो वहां जाने पाएगा, सो तू उसको याव दे, क्योंकि उस देश को इजरायलियों के अधिकार में वही कर देगा। 7वां वचन।
इब्रानियों 4 में 7। इब्रानियों 4 में 7। तो फिर वह किसी विशेष दिन को ठहरा कर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने यदि मनों को आज तुम कठोर उसका न करो। शब्द सुनो तो अपने मनों को अपने मनों कठोर को न करो। कठोर ना करो। भजन संहिता 95 में 7। भजन संहिता 95 में 7। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया है, और स्थल भी उसी के हाथ का रचा हुआ है। अपने 8 में अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो अपना अपना हृदय अपना कठोर मत करो, जैसा मरीबा में व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था। अब जरूरत है कि हम अपना हृदय कठोर न करें और खुदा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। 8 इब्रानियों की किताब 4 में 8। और यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश कर लेता है तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। दूसरे दिन की चर्चा न होती। तो जान लो कि तो परमेश्वर वो के लोग लोगों जैसे के लिए उस देश में पहुंचे उसी तरीके से हमको विश्राम दिन में पहुंचना है। तो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबका विश्राम बाकी है। सबका विश्राम बाकी है। जब तक हम उसमें प्रवेश न करेंगे हम परमेश्वर के राज में नहीं जा सकते। विश्राम बाकी है और वो विश्राम खुदा प्रभु यीशु मसीह है। 10:9-9। तो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबका विश्राम बाकी है, सबका विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर की नाई अपने कामों को पूरा उसने करके भी विश्राम परमेश्वर की किया। नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया। 10। क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर की नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। 11। सो हम उस विश्राम में तो हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा न हो कि कोई जन उनकी नाई आज्ञा न मानकर कि कोई जन इस इजराइलियों की नाई आज्ञा न मानकर गिर पड़े और वे प्रवेश न कर पाए। जैसे पहले वचन में लिखा है कि विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है। हमें डरना चाहिए, ऐसा न हो कि हम उससे रहित हो। और इसलिए ज़रूरत है कि हम खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और उस विश्राम में प्रवेश करें, क्योंकि वो विश्राम स्थान हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह है। विश्राम दिन खुदा प्रभु यीशु मसीह में है और सबका दिन का प्रभु यीशु मसीह है। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया, और ज़रूरत है कि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले और उस विश्राम दिन में प्रवेश करें। रीना से कहूँगा कि दुआ करें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, तेरे वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में जैसे इजरायली लोग 6 लाख मिस्र देश से निकले लेकिन कनान देश में केवल 2 जन ही पहुँचे। हाँ प्यारे प्रभु जी, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन पर विश्वास नहीं किया, कुड़कुड़ाया और अविश्वास किया तुझ पर। हाँ प्यारे प्रभु जी, भरोसा नहीं किया और जैसे जो आज्ञा दी गई थी उसको नहीं माना और वे कनान देश में विश्राम के स्थान में नहीं पहुंच सके। हाँ प्यारे प्रभु जी, हमें से हर एक के साथ होने दे कि हम अपने हृदय को कठोर न करें जैसे मस्सा और मरीबा में हुआ था, परंतु अपने हृदय को नम्र करें और तेरे वचनों को अपने मनों में ग्रहण करने वाले हो सके। यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लें और तेरे पीछे आत्मा और सच्चाई से चलने वाले हो सके। हाँ प्यारे प्रभु जी, इसका परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि अपने मनों को दीन करो तो मैं तुमको उचित समय पर उठाऊंगा। ज़रूरत है कि हम अपने मन को कठोर न करें, परंतु बच्चों की नाई तेरे वचन को ग्रहण करने वाले हो सके। हर एक सुनने वाले पर अपनी आशीष का हाथ रख।
आज तक तुमने हमें आशीषों से भरपूर रखा। होने दे कि हम अंत तक वफादार रहें और उस अनंत विश्राम में प्रवेश करने वाले हो सके। हाँ प्यारे प्रभु जी, क्योंकि यदि हम अविश्वास करेंगे तो हम तेरे उस अनंत विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हम में से हर एक को एक वचन को सुनने वाला और आज्ञावान मानने वाला मन दे। हमको अपने खून से धो, पाक और पवित्र कर, और यदि हमसे अनजाने अनजाने में गलती हुई तो उसको तू माफ़ कर, अपने पाक खून से धो, और तू हमें अपने बेटे और बेटियां बना। सारी आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, और इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के महान, मीठे और पवित्र नाम में मांगती हूँ। सुनो कबूल कर। आमीन। आमीन। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा आश्रम स्थान है, वह हमारा विश्राम का स्थान है, क्योंकि वो सबका प्रभु है। खुदा आपको आशीषित करे।